ऑनलाइन ठगी, ब्लैकमेलिंग और फिर आत्महत्या। डिजिटल अरेस्ट की घटना देश भर में एक चुनौती बनती जा रही है। कर्नाटक के बेलगावी जिले से भी एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां खानापुर तालुक में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने ऑनलाइन ठगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ये दंपत्ति पिछले 3 महीनों से ब्लैकमेलिंग का शिकार बने हुए थे। उन्हें काफी समय से लगातार ठगों की ओर से धमकियां मिल रही थी। 83 साल के डिएगो संतन नाजरेत और उनकी 80 साल की पत्नी फ्लावियाना, जो क्रिश्चियन गली में अपने घर में रहते थे, 3 महीने तक ब्लैकमेल, धमकियां और उत्पीड़न सहने के बाद इतना टूट गए कि उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। यह घटना तब प्रकाश में आई जब फ्लावियाना का शव घर के अंदर मिला, जबकि डिएगो का शव घर के बाहर एक पानी के टैंक में पाया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि दंपत्ति ने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान दे दी। डिएगो ने पहले अपनी गर्दन को दरांती से काटने की कोशिश की और फिर पानी के टैंक में छलांग लगा दी। उनकी कलाई पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। फ्लावियाना के जहर खाने का संदेह है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। महाराष्ट्र सरकार से अधिकारी के पद से रिटायर हुए डिएगो ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उनके दर्द को समझा जा सकता है। नोट में उन्होंने बताया कि जनवरी से ही कुछ लोग उन्हें नई दिल्ली से टेलीकॉम अधिकारी बनकर परेशान कर रहे थे और धोखेबाजों ने उन पर आरोप लगाया कि वे अपने मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। इस नोट में सुमित बिर्रा और अनिल यादव नाम के व्यक्तियों का जिक्र किया गया है। अनिल यादव ने डिएगो की संपत्ति और सिम कार्ड के दुरुपयोग पर कानूनी परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस ने डिजिटल लेन देन रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि घोटाले का शिकार होकर डिएगो ने उन्हें 5 लाख रुपए से अधिक ट्रांसफर कर दिए, लेकिन वे उसमें भी संतुष्ट नहीं हुए। डिएगो ने लिखा कि इस दबाव को झेलने के लिए उन्होंने गोवा और मुंबई में लोगों से पैसे कर्ज लिए। उन्होंने इस नोट में अपनी संपत्तियां बेचकर इन कर्जों को चुकाने की गुहार भी लगाई। उन्होंने लिखा कि अब मैं 83 साल का हो गया हूं और मेरी पत्नी 80 साल की है। हमारा कोई सहारा नहीं है। हम किसी की दया पर जीना नहीं चाहते, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। उन्होंने ये भी इच्छा जताई कि उनके शवों को छात्रों के अध्ययन के लिए किसी चिकित्सा संस्थान को दान कर दिया जाए। बेलगावी के एसपी भीमशंकर गुलेद ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट और प्रारंभिक जांच के आधार पर हमने नोट में नामित 2 आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और साइबर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच अभी जारी है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरह की किसी भी संदिग्ध कॉल की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि दंपत्ति ने ना तो पड़ोसियों को इसके बारे में कुछ बताया और ना ही पुलिस को इस बारे में कोई शिकायत की। शायद डर या बेबसी ने उन्हें चुप रहने को मजबूर कर दिया था। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने एक मोबाइल फोन, सुसाइड नोट और एक दरांती जब्त की है। माना जा रहा है कि डिएगो ने इसी दरांती का इस्तेमाल किया था। दंपत्ति की इच्छा के अनुसार उनके शवों को BIMS मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।